एपिसोड 64 में हम देखते हैं वांग से ऑफिसर सवाल पूछ रहा था कि वो धन किसका था, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि उसको उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हान चियोन से कह रहा होता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मैं अपने डैड की कंपनी वापस लेकर ही रहूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रेन को दिखाया जाता है, उसके पास सेंगचुल और उसकी मॉम आकर लड़ने लग जाते हैं। उनको लग रहा था सारा पैसा रेन ने चुरा लिया है और उनको बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन रेन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो सोचती है कहीं जुंग ने तो ये सब हमें फंसाने के लिए नहीं किया है। सेंगचुल कहता है जुंग ऐसी लड़की नहीं है। रेन कहती है यह सब जुंग ने ही किया है, मुझे पूरा यकीन है, तभी तो हमें इजीली सब कुछ मिल गया था। फिर वो गुस्से में सीधे जुंग के पास आती है और जुंग से लड़ने लग जाती है। जुंग कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। रेन कहती है मुझे पता है तुमने ही सब कुछ किया है। जुंग सीधा उसके मुंह पे ही मना कर देती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। रेन उसको धमकी दे रही थी, तभी सेक्रेटरी आकर उस पे पानी डाल देती है, जो देखकर रेन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसने जुंग के मॉम के बारे में कुछ बोल दिया था, जिसके बारे में जुंग सोच रही थी। वो सोचती है कहीं रेन को मेरी मॉम के बारे में कुछ पता तो नहीं है, उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था। अब खाना खाते टाइम एना कहती है मुझे ग्रैंडमा की बहुत याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? जुंग कहती है हाँ तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन एना कहती है मुझे आपके साथ जाना है। हान कहता है मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, लेकिन एना मना करके बोलती है अब तो बहुत बिजी रहते हो ना, कोई बात नहीं, मुझे मिस जुंग लेकर चली जाएंगी। जुंग भी उसकी बातें सुनकर मना नहीं कर पाती है। फिर अगले दिन ही वो उसे लेकर हेई के पास आती है, लेकिन तभी हेई ऑफिस में नहीं थी, इसलिए एना कहती है चलो हम उनके ऑफिस में इंतजार करते हैं। जुंग तो मना कर रही थी, लेकिन एना नहीं मानती है, इसलिए उसको जाना पड़ता है। एना देखती है टेबल पर टेडी का ड्राइंग बना हुआ है, जो देखकर वो कहती है मिस जुंग ये टेडी तो आपके जैसा लग रहा है। जुंग जब चेक करती है तो उसको हेई के लिखे हुए लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि हेई उसकी मॉम है, लेकिन वो इस बात को यकीन नहीं करना चाहती थी। उसको हेई की सारी बातें याद आती है, कैसे उसने उसको इंसल्ट किया था। वो बार बार कह रही होती है ये नहीं हो सकता है, वो मेरी मॉम कभी नहीं हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वांग घर आते ही रेन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने के लिए? रेन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ, जो कुछ भी किया है जुंग और हान ने किया है। आप ही सोचो अगर पैसे मुझे मिलते तो मैं यहाँ क्यों रुकती, मैं तो कहीं और चली जाती। मुझे पता है आपको अगर पता चलता तो आप मुझे छोड़ते नहीं। हम देखते हैं हेई ऑफिस आती है तो देखती है उसका लेटर बाहर पड़ा हुआ है, जो देखकर वो सेक्रेटरी से पूछती है यहाँ पे कौन आया था। सेक्रेटरी जुंग का नाम बताती है तो हेई डर जाती है कि कहीं जुंग को सच पता तो नहीं चल गया है। वो इस बारे में हान से पूछती है, लेकिन हान कहता है जुंग ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया है। तब जाके हेई को अच्छा फील होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जुंग को तो सच पता चल चुका है। जुंग इस बारे में चियोन को आकर बता देती है और बहुत रोती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ही मॉम के हस्बैंड से शादी कर ली थी। वो कहती है काश मुझे ये बात कभी पता ही नहीं चलता कि वो मेरी मॉम है, मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे हान आकर कहता है तुम गलत समझ रही हो, उसको जब पता चला था कि तुम उसकी बेटी हो वो अपने जान देने वाली थी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। जुंग कहती है अच्छा उनको मुझे बेटी बोलने से भी शर्म आ रही थी क्या? तभी वो अपनी जान देने जा रही थी। ऐसा बोलकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उस बेचारी को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ हान हेई को आकर बता देता है कि जुंग को सच पता चल चुका है, जो सुनते ही हेई का दिमाग भी खराब हो जाता है। वो कहती है अब मैं उसके सामने कैसे जाऊं? हम देखते हैं चियोन के वहाँ के खाना खाकर एक आदमी बीमार हो जाता है, जो देखकर सब घबरा जाते हैं। दरअसल रेन ने ही कहा था वहाँ के एक स्टाफ को पॉइजन वाली मशरूम खिलाने के लिए, और इसीलिए उस आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, जो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भेजती है। वहीं दूसरी तरफ रेन और उसकी मॉम अपनी जीत से खुश हो रहे थे।
जुंग को कुछ टाइम के लिए सीईओ पद से हटा दिया जाता है। हम देखते हैं हेई डिसाइड करती है कि वो जुंग को फेस करके ही रहेगी, इसलिए वो जुंग के पास आती है, लेकिन जुंग उसे देखकर चली जाती है। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। हेई उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है और माफी मांगती है, लेकिन फिर भी जुंग उसे माफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी एक नहीं सुनती है। हेई उसके सामने ही माफी मांग मांग के बेहोश हो जाती है, जो देखकर जुंग घबरा जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 64 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।